गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा क्लास 11th के लिए, 10th से 11th मूविंग के लिए और बेसिक्स है, बेसिक लेक्चर है हमारा इनइक्वेशंस पे। तो टॉपिक रहेगा इनइक्वेशंस, कैन बी सेड इनइक्वलिटीज़। तो इनइक्वलिटी से पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर्स, हम लोग सब जानते हैं व्हाट इज़ रियल नंबर्स। सारे नंबर्स जो हम लोग रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकें। कुछ ऐसा होता है ना, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट ऐसे जाते जाता है, ये ऐसा सारे नंबर्स जो अभी तक हम लोग जानते हैं, इनफैक्ट जो भी नंबर्स अभी फ़िलहाल हम लोग जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। इसके आगे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक रियल नंबर लाइन होता है जो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट में आता है। इसी में सारे नंबर्स आ जाएंगे, हमारे रैशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, सारे नंबर्स जो हम लोग जानते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, बहुत टाइप्स होते हैं नंबर्स के। तो एक रियल नंबर लाइन के लिए स्टडी करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको भी। इम्पॉर्टेंट है इनइक्वेशंस, इनइक्वलिटीज़ का यूज़ बहुत होना है। हमारा जो कैलकुलस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज़ होना है। बाकी अलजेब्रा के क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो बेसिक क्लास है एलिमेंट्री लेवल की, देखते हैं। सपोज ऐसा है, ये x इक्वल टू 10, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी है। अब इसको हम कुछ ऐसा लिख देते हैं। अब इन सिंबल्स का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे x 10 के इक्वल है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 10 है। x इज ग्रेटर देन 10, x 10 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन 10, x 10 से छोटा। What does this mean? This means x is greater than or equal to 10. What does this mean? This means what? x is less than or equal to 10. 10 से बड़ा, 10 से छोटा, 10 से बड़ा या बराबर, 10 से छोटा या बराबर। नाउ कुछ ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट सिस्टम कह सकते हैं। कुछ ब्रैकेट्स हैं हमारे। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ब्रैकेट है, इसमें सारे रियल नंबर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। ए से बी के बीच में सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड किया गया है, और ए को भी इंक्लूड किया गया है और बी को भी। यहाँ पे मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग कहते हैं ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे हम लोग सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड किए हैं ए और बी के बीच में, बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ये दोनों तरफ से ओपन है, ये दोनों तरफ से क्लोज है। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर इंक्लूडिंग ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। वी आर इंक्लूडिंग ए बट वी आर एक्सक्लूडिंग बी। ए को हमने इंक्लूड किया है पर बी को नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर इंक्लूडिंग बी बट नॉट ए, बिकॉज दिस इन दिस इंटरवल ए हैज़ ओपन ब्रैकेट एंड बी हैज़ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब क्या हुआ? x 10 से बड़ा। अब भैया कहाँ तक बड़ा? 10 से बड़ा कहाँ तक? 10 से बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिट तक। तो ऐसे लिखते हैं, 10 से पॉजिटिव इन्फिनिट तक। इन वॉट एवर द केस में भी, इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट पे हमेशा कौन सा इंटरवल रहेगा? हम लोग कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? हमेशा हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। वॉट एवर द केस में भी इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट रहेगा? ये। अब यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि यहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन 10। व्हाट डज दिस मीन? कि भाई सारे नंबर्स जो 10 से छोटे हो, तो x इज लेस देन 10। ऐसा कुछ इस तरफ के मीन्स माइनस इन्फिनिट से 10 तक, माइनस इन्फिनिट से 10 तक। अच्छा, 10 को इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पे क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। दिस मीन्स व्हाट? 10 से लेकर इन्फिनिट,
वॉट एवर द केस में भी इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे। इक्वलिटी किस पे लगाएंगे हम लोग, 10 पे। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनाइट से 10 को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ है। बहुत ही एलिमेंट्री है, ज़ीरो लेवल, बहुत ही बेसिक। अब स्टेप वाइज चलेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को और बिल्ड करते चलेंगे। ठीक है, चलिए वो तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है x - 7 इज़ ग्रेटर देन 5। कुछ बेसिक्स, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। 2x - 3 - 2, 2x + 7 ग्रेटर देन -1/3। ऐसा ये कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। बहुत छोटे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऐसा बहुत बेसिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जैसा हम लोग इक्वेशंस में करते हैं। यहाँ पे इन इक्वेशंस में भी वैसा करेंगे। -7 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 12। सही है, -7 इधर गया, +7 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, 12 से लेके इन्फिनाइट। वॉट एवर द केस में भी इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। दूसरे को देखते हैं। -3 को इधर ले गए, 2x, -3 यहाँ गया तो 3 - 2 इज़ 1, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 1/2। 1/2 को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको सिमिलरली 2x + 7 इज़ ग्रेटर देन -1/3। तो दिस बिकम्स व्हाट, 2x इज़ ग्रेटर देन -1/3 -7 टेकिंग LCM। ठीक है, -21 -22/3। हाँ, यहाँ पे 2 है, इस 2 को सपोज इट्स गिवन कि x ग्रेटर देन y है। ठीक है, अगर हमने इस इन इक्वेशन में इफ यू मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, देखते हैं क्या होता है। जैसे इक्वेशन की बात करें, सपोज x = y है, अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई इशू नहीं है, फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इन इक्वेशन, सपोज ये इन इक्वेशन होल्ड कर रहा है और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, देन साइन ऑफ द इनइक्वलिटी इज गोइंग टू चेंज। बोले तो -x वी हैव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट्री एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, दिस होल्ड्स ट्रू, हम सबको पता है। मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इन इक्वेशन। अब क्या हो जाना है, -3 -2। नाउ -2 बड़ा होता है या -3, ऑब्वियसली -2। साइन ऑफ इन इक्वेशन इज गोइंग टू चेंज। मीन्स इनइक्वलिटी में अब जैसे ये 2 है, हमें पता है कि ये 2 पॉजिटिव है, तो हम इसको यहाँ पे मूव करा सकते हैं। तो 3 × 2। ठीक है, तो दिस बिकम्स व्हाट, -11/3। ये अपने को पता है कि ये पॉजिटिव है, तो इसको मूव करा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाना है, -11/3 से इन्फिनाइट। वॉट एवर द केस में भी इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो एक्सपेक्ट किए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अब आसानी से टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी हो जाएगा इजीली। सपोज ये क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। -7 को इधर ट्रांसपोज किया, 7 - 6 इज व्हाट, 1। नाउ -x इज लेस देन 1, व्हाट डज इट मीन, x इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाना है, चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 से इन्फिनाइट। ठीक है, अब ये क्लास 10th के बच्चे जो होते हैं, वो जो +1 में मूव करते हैं, तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ये सब, जब आप 2 महीने बाद की बात है, ये सब चीज़ें आपको नथिंग, कुछ नहीं लगेंगी, ये सब नेग्लिजिबल हो जाएंगी, इतनी ईजी होती हैं। पर अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है 10 से लेके 11th में, वो स्टार्टिंग लेवल पर थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अचानक से बहुत चीज़ आ जाती हैं, पर होती आसान है। तो इट टेक्स टाइम, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा बेसिक्स अच्छा करेंगे मैथमेटिक्स में, बेसिक्स बोले तो फंक्शंस हुआ, ग्राफिकल नॉलेज अच्छा करें, इनइक्वलिटीज़ पे मास्टरी करें, पूरा एप्लीकेशन आगे में पूरी मैथमेटिक्स में उन्हीं का है। मैथ्स इट टेक्स टाइम, ये नहीं कि मैथ्स के लिए महीने 2 महीने में मैथ्स बहुत अच्छी की जा सकती है। ये बहुत ही क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में एक टर्म आएगा। तो ये धीरे धीरे चलते रहेगा, धीरे धीरे आप डे बाय डे इंप्रूव करते जाओगे। तो एलिमेंट्री बेसिक्स नॉलेज अच्छा करना है।
चलिए और आगे देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं केसेस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक एनालिसिस करते हैं। एक इक्वेशन लिखा है लाइक x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या है, एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, ऑब्वियसली वो दिखाई दे रहा है, दैट इज x इक्वल टू 2 and 3। ये एक इक्वेशन हुआ। ये क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, कितने बच्चे इसको इक्वेशन ही बोल देते हैं। दिस इज नॉट अ इक्वेशन, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ अगर हम ये इक्वलिटी का साइन हटा के ये साइंस इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें यू हैव टू सॉल्व फॉर वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, सॉल्व द गिवन इन इक्वेशन, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी, सॉल्व फॉर x या फाइंड वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशंस। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। तो पहला केस को डिस्कशन करते हैं, ठीक है, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो एक सपोज ये क्वेश्चन है x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन 0, यू हैव टू सॉल्व दिस इन इक्वेशन या सॉल्व दिस इनइक्वालिटी या सॉल्व फॉर x, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये इक्वेशन होता तो ये 0 कहाँ पे होता, 2 और 3 पे। तो उसको 2 और 3 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। दिस इज 2, दिस इज 3। नाउ यहाँ पे हमारा जो इंटरवल्स ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिस पे इस पे फोकस करना है, कितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, कितने इंटरवल्स के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। बोले तो पार्टीशनिंग कर दिया हमने, रियल जो एक्सिस है या रियल नंबर लाइन है उसकी पार्टीशनिंग कर दी, 1, 2 and 3। अच्छा, अब 3 से बड़ा कोई भी रियल नंबर उठाते हैं, ठीक है, फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 10 लाख भी चाहे यूज़ कर लें, 4.1 भी यूज़ कर सकते हैं, 3.0001 भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपस एक आसान क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग 4 यूज़ कर लेते हैं, 3 से जस्ट बड़ा 4 नंबर डालेंगे, 4 उठा के इसमें डालते हैं x की जगह। 4 - 2 इज वॉट, पॉजिटिव, 4 - 3 इज वॉट, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। मीन्स अगर 3 से बड़ा हम कोई भी नंबर उठा के इस टर्म में डालते हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, मीन्स हम ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। फिर कोई भी रियल नंबर उठाते हैं 2 और 3 के बीच में, लाइक 2.5, 2.6, 2.7, आसान है 2.5 उठा के रखना, 2.5 रखते हैं यहाँ पे, दिस बिकम्स पॉजिटिव, और 2.5 - 3 इज वॉट, -0.5, तो नेगेटिव। हमें सिर्फ ये देखना है कि साइंस क्या क्या है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज वॉट, नेगेटिव। अब 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर उठाते हैं, कुछ भी उठा लो, -10 भी रख सकते हैं, -20 भी रख सकते हैं, -21.9 भी रख सकते हैं, 0 रख देते हैं। 0 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज वॉट, पॉजिटिव। तो ऐसे कर दिया। नाउ आवर क्वेश्चन वॉज, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये टर्म या ये प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आई, बोले तो ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव किस किस इंटरवल में आ रहा है, इसमें और इसमें। तो इसका मतलब हमारा x किसको बिलोंग करेगा, ये इंटरवल और ये इंटरवल, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनाइट। -∞ टू इन्फिनाइट वॉट एवर द केस में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भैया हमें 0 से बड़ा चाहिए, 0 के बराबर नहीं चाहिए। 0 के बराबर कब होता है, जब x की वैल्यू या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए, तो अपने को 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं दिस वन, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन 0। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस लाते हैं दिस वन, ठीक है। अब इसके लिए भी सॉल्व करना है, फिर से वही कहानी। सबसे पहले ये चीज़, ये टर्म 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 और 3 पे, इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, 2 और 3। फिर से कितने हमारे पार्टीशनिंग हुए, रियल नंबर, रियल एक्सिस के, रियल नंबर लाइन के, 1, 2, 3, ठीक है। 3 से बड़ा डाला, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब वैसा ही रहा सेम। नाउ अब आंसर राइटिंग, हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये टर्म की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आए या तो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनाइट। मतलब x यहाँ से यहाँ भी हो सकता है और x यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, वॉट एवर द केस में भी -∞ टू इन्फिनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट 2 and 3, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
एक्स की वो वैल्यूज़ रखनी है ताकि इस टर्म की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर आए। तो अगर x की जगह हम 2 रख दें तो इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इस x की जगह अगर हम 3 रख दें तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जानी है 0। तो इट मीन्स व्हाट, वी कैन इंक्लूड 2 and 3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक, ये स्लाइड डिफरेंस होता है इनइक्वलिटीज का एप्लीकेशन डोमेन जब हम करेंगे क्लास 11th में डोमेन, तो वहाँ पे बहुत एप्लीकेशन होगा। इनफैक्ट जेई के बहुत प्रॉब्लम्स तो ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ डोमेन चेक कर लेना है कि एग्जिस्टेंस है या नहीं उस फंक्शन की। फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले फंक्शन एग्जिस्टेंस है कि नहीं, और उस एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए इन इक्वेशंस का यूज़ बहुत होता है। तो ऐसा नहीं कि जेई में कभी भी ऐसा चैप्टर एक होता है कि भैया इनइक्वलिटीज़ है, ये ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, एक्सप्रेशंस, ये सब एक साथ ही हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो ये सब बेसिक्स में आ जाते हैं हमारे +1 के, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब सपोज 3-3 वाले टर्म्स को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4, 3 या 4 का कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में कर लिया। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस गिवन इन इक्वेशंस। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, या फोर्थ को ही देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ, दिस वन। सबसे पहले तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, बाकी आप लोग को ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टर्म की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे हो रही। सबसे पहले कहाँ पे हो रही 0, जीरोज़ 1, 2, 3 and 4। मतलब x की जगह अगर हम 1 रख दें तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जानी है 0, 2 रखें तो भी 0, 3 and 4। तो इसको रियल नंबर लाइन पे बना देंगे। कुछ बच्चों की आदत होती है रियल नंबर लाइन पे ऐसे बनाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ 4 कर दिया, 3 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, ऐसा ही है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव में कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो दिस इज़ व्हाट 1, 2, 3, 4। नाउ यहाँ पे पार्टीशनिंग जो रियल नंबर का किया, कितने टुकड़ों में कर दिया, रियल नंबर को बांट दिया 1, 2, 3, 4, 5। 4 से बड़ा कोई भी नंबर उठा के रखते हैं, से क्या रखा जाए 5, इसमें रखेंगे x की जगह, तो ये क्या हो जाना है पॉजिटिव 5, 5 + 3 = 2, डेट इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चारों पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव। 3 और 4 के बीच में कोई नंबर रखते हैं 3.5, दिस बिकम्स व्हाट 3.5 - 4 इज व्हाट नेगेटिव, 3.5 - 3 इज व्हाट पॉजिटिव, 3.5 ये पॉजिटिव 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 टू नेगेटिव इज नेगेटिव। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में रखा जाए, क्या रखा जाए 2.5, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ऑब्वियसली क्या हो जाना है पॉजिटिव। गुड, चलो ठीक है। 1 और 2 के बीच में 1.5, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ओवरऑल क्या जाना है नेगेटिव। 1 से छोटा 0 रख देते हैं, ये भी नेगेटिव, 4 नेगेटिव बोले तो पॉजिटिव। ओके, हमें ठीक है ये साइन स्कीम समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ओके चलो ये सही है। इसको ये पूरा गेम इसी का है, साइन स्कीम का, ये समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अभी। ठीक है, ये अभी सारी एग्जाम्पल चल रहे हैं, बस इसको ध्यान से देखना है। मेन स्किल डेवलप होता है जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब। हाँ, अब यहाँ पे देखना हमारा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 से 2 यूनियन 3 से 4। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, इक्वल टू 0 मतलब 0 के इक्वल हो जाए। तो 0 के इक्वल किस किस केस में हो सकता है, जब x की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। इट मीन्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई एक्सपेक्ट ये समझ में आ रही है हम चीज़ों को। ठीक है, और भी क्वेश्चंस को देखते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन हमारा हो जाए। अब इस इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाएगा इसको। पहला क्वेश्चन देख ले, कोई भी उठा के देख लेते हैं। ये भी एक टर्म ही है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। 3000 भी हो सकता है। ठीक है, कितने भी ज़्यादा हो जाए, उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना अपने को। पहले ये देखते हैं, ये टर्म की वैल्यू
जीरो कहाँ कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली 1 2 एंड 3 पे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे 1 2 3। अपने रियल नंबर का हम लोगों ने कितने इंटरवल की पार्टीशनिंग कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है, हमारा ये इंटरेस्ट है 4 इंटरवल्स। नाउ 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, से 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 - 3 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब इज पॉजिटिव, ठीक है, तो पहले केस में सारे पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। ओके, नाउ 2 और 3 के बीच में कोई रियल नंबर लेते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस वी कैन टेक 2.5 रखा, तो 2.5 - 3 इज वॉट, -0.5, -0.5 का क्यूब इज वॉट, अ नेगेटिव नंबर, तो ये नेगेटिव हो गया। 2.5 - 2 इज वॉट, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, 2.5 - 1 इज पॉजिटिव, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सही है, तो यहाँ पे केस क्या आ जा रहा है, नेगेटिव। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर 1.5, तो दिस इज 1.5 - 3 नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब क्या हो गया, नेगेटिव। 1.5 - 2 इज नेगेटिव, पर नेगेटिव का स्क्वायर इज वॉट, पॉजिटिव। ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अंदर में नेगेटिव आया था बेशक, लेकिन यहाँ पे इवन पावर था तो ये पॉजिटिव कर गया, एंड 1.5 - 1 इज वॉट, पॉजिटिव। तो अभी भी ये क्या चल रहा है, नेगेटिव। मतलब ये एक कुछ जब स्टार्टिंग के क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है कि ये नहीं, एक फॉलो करता है एक पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब नेगेटिव हो सकता है, सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड्स कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है या हमारा इन इक्वेशन किस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें कोई रेक्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, एकदम एलिमेंट्री अपना 0 पे करेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करके क्वेश्चन को टैकल करेंगे। 1 से छोटा क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, दिस इज वॉट, नेगेटिव, दिस इज वॉट, पॉजिटिव, दिस इज वॉट, नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये टर्म क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, ग्रेटर 0 बोले तो पॉजिटिव, तो ये और ये, तो हमारा क्या हो जाना है, x बिलोंग्स टू, x हमारा होगा -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनाइट, हमारा x इसमें से हो सकता है और इसमें से हो सकता है, वॉट एवर द केस में भी -∞ और इन्फिनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे। वॉट अबाउट 1 and 3, देखते हैं इसको, यहाँ पे बोला 0 से बड़ा, 0 के बराबर नहीं बोला है, तो इसका मतलब 1 और 3 को इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस और अपने से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का केसेस और देखते हैं, ठीक है। सपोज हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, x - 1, चलिए इस क्वेश्चन को सब बच्चे हम ट्राई करते हैं थोड़ा, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम, आप इसको ट्राई करेंगे खुद से, फिर इसको डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग आराम से टाइम लें 1 मिनट का, ठीक है, ट्राई करें, फिर इसके बारे में बात करते हैं इसको, ठीक है। तो समय देते हैं ना अपना। ओके, तो इसको ट्राई किया आप लोगों ने, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, ठीक है। स्टार्टिंग वहीं से, ये टर्म 0 कहाँ पे हो जाएगा, 1 पे, 2 पे और 3 पे। 3 से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, यहाँ भी पार्टीशनिंग कितने इंटरवल्स में हुआ है, 1 2 3 4। 3 से बड़ा कोई रियल नंबर लेते हैं, से 4, तो 4 - 3 क्या हो गया, पॉजिटिव। सब पावर सारे इवन है, ठीक है, नोटेड। तो सारे पावर्स जब इवन है तो वॉट एवर द केस में भी सब में पॉजिटिव आना है। ये डायरेक्ट लिख दिया, कोई डाउट है क्या इसमें? अगर पावर इवन है वॉट एवर द केस में भी, अंदर में नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, तो हो क्या जाना है, उसे पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फिर ग्रेटर देन 0 बोला है कि भैया x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आए, तो हमेशा ही आ रहा है, हमेशा आ रहा है x बिलोंग्स टू r के लिए, यस और नो। ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन इज x की वो वैल्यूज बताए जिसके लिए हमेशा पॉजिटिव आए, तो हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है, पर एक चीज़ ध्यान देना है, x बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता हाँ आंसर हमारा, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 बोला है, इक्वल टू 0 नहीं बोला है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भैया सारे रियल नंबर्स -∞ से इन्फिनाइट अदर देन, कौन कौन से नंबर्स नहीं हो सकते, 1 2 और 3, तो 1 2 3 को हम लोग ये फ्लावर ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं, इसको
इसको फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, सिंगल्टन सेट भी बोला जाता है इसको। नाम सिंगल्टन है, इसमें एलिमेंट्स एक से अधिक हो सकते हैं, इसमें एक इंटरवल नहीं होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट ये रहेगा। इसको और दूसरा भी तरीका लिखने का, इसको हम आर माइनस लिख सकते हैं, आर माइनस 1 2 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सब लिखने का तरीका है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब हम लोग एक आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके इसको सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करें। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, ठीक है। अब उसको डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ ऐसा रहा, x की वो वैल्यू जिसके लिए इस टर्म की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो भाई हमेशा आ रहा है, इक्वल टू 0 भी ओके है। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, और रियल नंबर्स। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमारा आंसर क्या है, और रियल नंबर्स, ठीक है। एक्सपर्ट की ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेस देन 0। क्या लेस देन 0 कभी होगा, कोई भी रियल नंबर डालेंगे x, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, बहुत अधिक होगा तो पॉजिटिव रहेगा, या तो बहुत कम होगा तो 0 होगा, ठीक है। पावर्स इवन है। तो थर्ड केस का आंसर क्या हो जाएगा, नथिंग, नल सेट, ठीक है ना। इसको नल सेट, वॉइड सेट बोला जाता है इसे, मतलब x की कोई वैल्यूज़ है ही नहीं। फोर्थ केस देखते हैं, x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन की वैल्यू x माइनस 1 1000, x माइनस 2 2000, x माइनस 3 3000 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0, 0 से छोटी तो हो नहीं रही, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। एक पॉसिबिलिटी है, इक्वल टू 0 हो सकता है। अब इक्वल टू 0 किस किस केस में हो रहा है, ओनली 1 2 एंड 3 पे। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ओनली 1 2 एंड 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अब आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके, तो अब ऐसी चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एलिमेंट्री इन इक्वेशंस का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने किया, और बिल्कुल बेसिक सही है, और ये स्टार्टिंग है। और इन इक्वेशंस में काफ़ी केसेस होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये न्यूमरेटर का किया, अभी इसमें भी कई केसेस हैं। फिर ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि सॉल्व दिस वन, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 0 लेस देन, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, कई केसेस होंगे। फिर मॉडुलस आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, और भी फंक्शंस होते हैं उनकी जिनके बारे में बताया जाएगा अभी ग्राफिकल नॉलेज लेके, तो उनके एप्लीकेशंस करेंगे। तो ये बहुत कुछ है। तो कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और मैथमेटिक्स इज़ इंजॉयबल एज वी ऑल नो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।